हेलो बच्चों, अभी तक हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाली इमेजेस के फॉर्मेशन को समझा और आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं इनसे रिलेटेड हमने 2 या 3 वीडियोस बनाई हुई हैं। पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए जिससे कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी होगी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एंड 5 सेंटीमीटर टेल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड करना है पोजीशन, हाइट एंड नेचर ऑफ द इमेज। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को विदाउट सॉल्विंग ये प्रूफ करेंगे कि हम जो इमेज है उसे कहां पर ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर रूल्स। देखिए, सबसे पहले यहां पर हमें कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है? हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है 60 सेंटीमीटर, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें ये दिया गया है कि कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास कुछ 2 इंडिविजुअल पॉइंट ऐसे आ गए हैं जिनके मीडियम से हम फोकल लेंथ का क्या साइन होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इसको समझ लेंगे। और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसे हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मिल गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो 60 सेंटीमीटर प्लेस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कितनी मिल गई है 60 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के सामने प्लेस करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। अब सेकंड चीज ये है कि फोकल लेंथ हमें कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसको सबसे पहले हम किससे क्लेरिफाई करेंगे? कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहां पर जो फोकल लेंथ होगा वो भी कितने साइन के साथ आ जाएगा? नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। अब आइए हम इसको विदाउट पेन को उठाए, पहले हम ये समझेंगे कि पोजीशन क्या हो सकती है, कि जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ होगी, हाइट क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जो थंब है इसको हम इन्फिनिटी के फॉर्म में यूज करते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा फोकस हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब फोकस कितना दिया गया? 20 दिया गया। फोकस 20 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? 60 पर। तो बेसिकली देखिए, ये फोकस है, फोकस कितना हो गया मेरे पास? 20 हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 40। और ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? 60 पर। तो बेसिकली यदि हम ये देखें तो ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? बियॉन्ड सी है। और हमने क्या देखा था? ऑब्जेक्ट यदि बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां बनती थी? फिंगर रूल्स में देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस है, मतलब बियॉन्ड सी पर है, तो इमेज कहां बन जाएगी? इमेज बन जाएगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज क्या होगा? साइज होगा डिमिनिश्ड होगा, और नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा। तो सबसे पहले हमें ये चीजें माइंड में रखनी है। फिंगर रूल्स के माध्यम से हमने सारी कंडीशंस को वेरीफाई कर लिया है कि इमेज कैसी होगी, इमेज का पोजीशन क्या होगा। तो इमेज का पोजीशन हमने देखा हुआ है कि इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। अब हम इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, और अब हमें क्या निकालना है? पोजीशन निकालना है। तो इमेज की पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम मिरर फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिरर क्या दिया है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी? v की वैल्यू निकालनी। तो हम सबसे पहले 1/u को ट्रांसफर करेंगे। तो 1/f प्लस का 1/u ट्रांसफर होगा तो वो आ जाएगा 1/u के फॉर्म में, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/v आ जाएगा। अब हम विद साइन वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/f का वैल्यू कितना लिखा हुआ? -20 माइनस 1/, और u का वैल्यू कितना है? -60, देन इज इक्वल्स टू कितना है? 1/v। 1/-20, यहां जो माइनस का साइन दिया तो इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, 1/20 माइनस 1/20, एंड दिस इज माइनस माइनस, तो यहां माइनस माइनस कितना आ जाएगा? प्लस 1/60 इज इक्वल्स टू 1/v। ओके, अब यहां पर हमें 2 फ्रैक्शन दिख रहे हैं, 1/20 एंड प्लस 1/60। तो फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। 20 और 60 का एलसीएम, 20 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जनरली। 20 60 10 से सॉल्व करेंगे, 10 2 जा 10 3 जा, देन 2 से एंड आफ्टर 3 से। देखिए एलसीएम है और हमें जनरली सॉल्व करना है, इसको कोई
शो नहीं करना है तो हम पहले बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। यदि हम एलसीएम को जनरली यूज करते हैं तो पहले हम स्मॉल नंबर से लेना स्टार्ट करते हैं। कितना आ जाएगा, 2 3 6 एंड 10 60, तो एलसीएम इज 60। 23 60, 1 3 3 एंड 61 60, तो कितना आएगा 1 इज इक्वल टू 1 बाय v। -3 + 1 -2 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 बाय v। तो v इज इक्वल टू कितना होगा 60 अपॉन 2, 2 1 2 3 और 2 0। तो v का वैल्यू कितना आ गया, -30 आ गया। तो ये हमें क्या मिल गई, इमेज की पोजीशन मिल गई। अब हमने जो फिंगर रूल्स में पढ़ा हुआ था कि देखिए हमने क्या देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस है, बियॉन्ड सी प्लेस है। अब बियॉन्ड सी प्लेस है तो इमेज कहाँ बन रही थी, इमेज बन रही थी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो आप देखिए क्या आप इसको वेरीफाई कर पा रहे हैं, बिल्कुल वेरीफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि फोकल लेंथ कितना गिवन था हमें 20 और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था 40। और देखिए जो इमेज है वो कहाँ बन रही 30 पर, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। तो कहीं ना कहीं हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में जान लिया था। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिए, पोजीशन के बारे में निकाल लिए। अब हम बात करते हैं हाइट की। देखिए यहां पर यदि हम मिरर के बारे में बात करते हैं तो हम इमेज की डिस्टेंस से भी उसके नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हम इसके नेचर को और इसकी हाइट को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्निफिकेशन का यूज करें। तो हमने क्या पढ़ रखा था, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हमारे लिए क्या दिया गया है, m इज इक्वल्स टू -v अपॉन u। क्योंकि हमने मैग्निफिकेशन में ये पढ़ा था यदि साइन पॉजिटिव है तो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और यदि m का वैल्यू नेगेटिव आता है तो वहां पर इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ये साइन के बेसिस पर था। और दूसरा केस हमने ये पढ़ा था कि ग्रेटर देन 1 है, स्मॉल 1 है या इक्वल्स टू 1 है, तो उसके बेसिस पर हम एनलार्ज, सेम साइज और डिमिनिश्ड कह पा रहे थे। तो m का सबसे पहले मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालेंगे। सो m इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन ऑलरेडी गिवन है तो माइनस, और v का वैल्यू भी माइनस के साथ है तो -30, और u का वैल्यू में कितना गिवन है, -60। सो m इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -30/60, 31 और 32। तो m का वैल्यू हमारे पास आ रहा है -1/2। यदि हम -1/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.5। अब हम इस m की वैल्यू से इसका नेचर आसानी से समझ लेंगे कि इसका नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, साइन कौन सा है, नेगेटिव है। नेगेटिव का साइन है तो बेसिकली जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। देन सेकंड केस हम यहां पर देख रहे हैं कि जो मैग्निफिकेशन लिखा दैट इज 0.5 एंड 0.5 इज लेस देन टू 1, सो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो यहां पर हमने 2 पॉइंट को और वेरीफाई कर दिया। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फिंगर रूल्स के माध्यम से यही समझा था कि ऑब्जेक्ट यदि बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां बन रही थी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जो कि हमने यहाँ पर इमेज डिस्टेंस देख लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि यदि इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है तो वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। अब लास्ट में एक टॉपिक और बचता है कि जो इमेज है उसकी हाइट क्या होगी। तो इमेज की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले हमने रिलेशन देखा m इज इक्वल्स टू -v अपॉन u, और सेकंड रिलेशन और क्या है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho। तो m का वैल्यू कितना है, -0.5 या 1/2, सो 1/2 लिख ले रहा है, 1/2। hi फाइंड आउट करनी है और ho का वैल्यू 5 लिखेंगे कि -5 लिखेंगे। तो पहले हम एक चीज थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में बात करते हैं तो हम जब भी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने प्लेस कर रहे होते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस करते हैं, और साइन कन्वेक्शन के बेसिस पर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस कर रहे हो, चाहे वो लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो, वो हमेशा किस साइन के साथ आती है, पॉजिटिव साइन के साथ आती है। 5 को यदि हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 5 1 5 -5/2 इज इक्वल्स टू hi। 5/2 सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2.5। तो यहाँ इमेज की जो हाइट है वो -2.5 आएगी। क्वेश्चन में दिए गए सारे हर्डल्स को हमने समाप्त कर लिया। पोजीशन भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हाइट भी फाइंड आउट कर चुके हैं, और नेचर ऑफ इमेज को भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। थैंक यू।